गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं हमें जो है 29 नंबर चैप्टर आज जो है करना है। 28 की मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड करी थी और साथ ही साथ लास्ट हमने लाइव क्लास के अंदर 30 नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखेंगे कि सिर्फ 27 नंबर का कुछ पार्ट्स रह रहे हैं जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाली हूँ। ये वीडियो मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और क्योंकि आप लोग जो हैं क्लास के साथ चले हैं, है ना। ठीक है, और किसी को भी अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो वो हमेशा जो है इसको अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर, ठीक है, वहाँ पे लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हो। और क्योंकि जैसे अभी हमारा सूत्र स्थान का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे आगे जो है 1 वीक के बाद फिर से निदान स्थान एंड देन गोन विमान स्थान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप स्टार्ट करेंगे 29 नंबर चैप्टर सूत्र स्थान का, चरक संहिता का, जिसका नाम है दश प्राणायतनीय अध्याय। तो देखो, चैप्टर के नाम से क्या पता लगता है कि इसमें प्राणायतन बताए हैं, प्राण आयतन बताए हैं, है ना। तो प्राण जो होते हैं हमारे प्राणों के लिए आयतन होता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या कारण है। तो ऐसे आयतन क्या कारण जो मेन है, जो वाइटल्स अगर इसको हम मॉडर्न साइंस में कहें, हमारे बॉडी के अंदर जो कि आपको जीवन जीने के लिए सक्षम बनाते हैं या प्राणों के लिए आपके रक्षक होते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर 10 प्राणायतन बताए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपने जो है 10 वाइटल्स के बारे में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सूत्र स्थान दिस चैप्टर। साथ ही साथ जैसे कि हम रेफरेंस के क्वेश्चन जो है वो नाम के साथ ही लिख के चलते हैं ना। तो फिर हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पर लिखना है कि सूत्र स्थान की विषय संग्रह का वर्णन, कि कौन से चैप्टर्स हैं। हम लोगों ने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं काफ़ी अच्छे से हमने चैप्टर्स पढ़े, आपने देखा होगा महाकषाय मैंने एक एक कराए हैं। ठीक है, उसको आप याद भी करोगे, और जिसको भी प्रॉब्लम है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग से ज़रूर स्पीड अप करके सुन लो रिवीजन के लिए, या फिर अगर किसी को बहुत थोड़ा सा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग स्लो डाउन और स्पीड अप करके आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हो, है ना। तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन करो ग्रुप को। ग्रुप की लिंक आपकी जो है काफ़ी बार ग्रुप में शेयर की है और अभी भी मैं शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो। ये चैप्टर छोटा सा ही है, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इस चैप्टर से, वो है विषय संग्रह। ठीक है, तो सूत्र स्थान की विषय वस्तु या विषय संग्रह कहाँ पर वर्णित हैं। तो आपका रेफरेंस का क्वेश्चन आएगा कि 10 प्राणायतनीय अध्याय 29 नंबर चैप्टर के अंदर आपका विषय संग्रह वर्णित है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो मैंने कहा ये आप इग्नोर कर दें, एक्स्ट्रा चर्य का ये जो है लिखा हुआ है। उसके बाद है 10 प्राणायतनों का वर्णन। तो जब प्राणायतन बताते हैं तो आपको क्या है कि एक एक याद करोगे कि ये 1 to 10 तक लेकर, उससे अच्छा है कि आप श्लोक याद करो जहाँ पर भी आपको चीज़ें कंसाइज करनी है। और आयुर्वेद का क्या है, अगर आयुर्वेद का आपको कोई भी एंट्रेंस क्रैक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको सिलेबस को कंसाइज करना आना चाहिए। जब तक आप सिलेबस को कंसाइज नहीं करोगे वो आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है जहाँ पे श्लोक याद करना है वहाँ पर श्लोक याद करो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हमें श्लोक करना है, कहाँ पर हमें जो है रेफरेंस के क्वेश्चन श्लोक में याद करने हैं, कैसे हमें टैबुलर फॉर्म में कोई चीज़ करनी है। ठीक है, कैसे हमें जो है ट्रिक से वो चीज़ें करनी है। और ट्रिक का हमेशा याद रखना, एक बार ट्रिक को देख के लगता है कि हमें याद हो गई, और जब भी आप क्वेश्चन निकालने बैठोगे आपको पता चलेगा ट्रिक जो है हमेशा ही गलत होती है। तो ये ट्रिक्स जो होती है ना वो मल्टीपल रिवीजन्स मांगती हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ट्रिक को, आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको सबसे पहले आप ट्रिक पढ़ लो, तो उसमें जितनी भी हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन करते हुए आपका इतना मन नहीं है पढ़ने का, तो आप बस उन चैप्टर्स की ट्रिक्स रीड कर लो। ठीक है, तो भी बहुत सारा 50% से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाता है उस चैप्टर का। लगता नहीं है लेकिन बहुत कुछ कवर हो जाता है ट्रिक्स में भी। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कोटेशन है हमारी, शंखौ मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम। शंखौ मतलब दो साइड के हमारे जो टेम्पोरल रीजन हो गए ना, बायलेटरल, तो वो शंखौ, शंख प्रदेश, तो 2 शंख प्रदेश हो गए, 2 हमने पढ़ लिए।
आगे है मर्मत्रयम, तो आप मर्मत्रयम को याद रखते हैं हबश करके, ठीक है। ये होते हैं मर्मत्रयम। और आप एक चीज़ देख लेना, यहाँ पर ह से हृदय, ब से बस्ती प्रदेश और श से शिर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि यहाँ पर बहिश करके याद कर सकते हो, हबश करके याद कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने मूलिनी फलिनी द्रव्य कराए थे तब भी आपको हबश वाली ट्रिक बताई थी, है ना। तो क्या होता है कि अगर हम कॉमन ट्रिक्स भी याद रखते हैं तो एक हमारे लिए काम कम हो जाता है कि हमें एक अलग ट्रिक याद नहीं करनी पड़ती। तो आप जैसे भी आपको सही लगे दोनों ही आप बना सकते हो। अच्छा ठीक है, तो हमने 5 कर लिए, 2 शंख मर्म हो गए और 2 शंख प्रदेश हो गए, मर्मत्रयम हमने पढ़ लिया, हृदय बस्ती और शिर। उसके बाद आता है कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम। श्लोक अगर छोटा है तो आप उसको लय में याद करेंगे, तो आपको क्या होता है कि आपको वर्डिंग्स नहीं भी ध्यान होती तो आपके लय से, टोन से ना वो याद हो जाती है। तो ऐसे याद करेंगे, शंखो मर्मतरम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम। तो कंठ प्रदेश हो गया 6 नंबर का। अभी कितने बचे हैं? 4। तो रक्त को जीव की संज्ञा किसने दी है? आचार्य सुश्रुत ने दी है, सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे हम लोग। और शुक्र ओजसी गुदम, तो शुक्र, ठीक है, शुक्र वीर्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओज तो है ही, आपने ओज का वर्णन 2 जगह पढ़ा है। अगर आप सूत्र स्थान की बात करें तो आपने 2 जगह इस ओज का जो है वर्णन बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप रेफरेंस क्वेश्चन जो है खुद देखेंगे तब आपकी रिवीजन है, ठीक है। तो शुक्र ओजसी गुदम, ऐसे क्वेश्चन ना आपको जब भी पढ़ने हो तो आप उसको जैसे इसमें मैंने ओज का वर्णन पढ़ा है, आज आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, आज आप सर्च करो, देन उसको क्या करना है, आपको उसको अपनी चरक संहिता के फर्स्ट या लास्ट पेज, जहाँ भी आपको स्पेस मिले वहाँ पर आपको उसको नोट कर देना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। कभी भी ये क्वेश्चन जो है बोनस क्वेश्चन मैंने बताए थे कि बोनस क्वेश्चन कौन से होते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों को आपको देखना है। और रक्त शुक्र मैंने बता दिया, रक्त इम्पॉर्टेंट है, शुक्र ओज और गुदा, ठीक है, यानी गुदा प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट मर्म ही हैं सारे, रक्त को और शुक्र को छोड़कर ओज को, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप जो है श्लोक में याद करेंगे, शंखो मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम, ठीक है। इसके अलावा अगर वाग्भट जी की बात करें तो बस उनका एक अलग यहाँ पर आया है कि वो जिह्वा बंधन को मानते हैं। क्या मानते हैं? जिह्वा का बंध। कंठ तो माना ही है, साथ में क्या माना है? जिह्वा बंध और नाभि प्रदेश, ये 2 जो हैं उन्होंने एक्स्ट्रा माने हैं। उसकी जगह उन्होंने शुक्र को नहीं माना और ओज, शुक्र भी माना है, ओज भी माना है। उसकी जगह जो है उन्होंने शंखौ मूर्धा हो गया और मर्मत्रयम नाभि, अच्छा हाँ, वो जो मानते हैं ना हृदय बस्ती नाभि, ये त्रिमर्म में मानते हैं, ये याद कर सकते हो आप, हृदय बस्ती नाभि, बहन करके याद करते हैं इसको बहिश करके याद करते हैं। तो उन्होंने जो माने हैं कि त्रयमर्म जो हैं हृदय बस्ती और नाभि जो है वाग्भट जी ने माने हैं, ठीक है। बाकी आप देखेंगे उन्होंने बस 2 ऐड किए हैं, जिह्वा बंधन और नाभि, जिसमें से उन्होंने शंखद्वय या फिर शंखौ को बाहर कर दिया है और उसके बाद उन्होंने उसकी जगह है नाज किया है। नाज करने से नाभि और जिह्वा बंधन दोनों ही आपको याद रहेंगे कि आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह के अंदर जो है ये माने हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 10 प्राणायतन तो ठीक है, लेकिन क्यों इसकी इम्पॉर्टेंस है। मैंने कहा था आचार्य चरक का ये स्टाइल रहता है कि वो कोई चीज़ बताते हैं ना तो वो उसको कॉरिलेट अपने आप करते हैं। थोड़ा सा यूँ हमें लगता है जैसे कि चरक संहिता खंडित रूप में मिली थी, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सीरीज़ वाइज नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो सीरीज़ जो है मिल जाती है अगर आप कोरिलेट करें। तो वो जो प्राण अभिसर वैद्य का लक्षण बताते हैं और साथ में बताते हैं कि जो इन चीज़ों को जानता है वही जो है उत्तम वैद्य है, वही प्राणों का रक्षक प्राण अभिसर वैद्य होता है। तो इन्होंने कहा आप इसको हिंदी में पढ़ें क्योंकि कोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो वैद्य दश प्राणायतन, इंद्रियां, आयुर्वेद शास्त्र का विशेष ज्ञान, चेतना, हेतु और रोगों को जानता है, उस विद्वान वैद्य को प्राण अभिसर कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे प्राण अभिसर तथा रोग अभिसर की चिकित्सा। ठीक है, तो ठीक है, स्पीड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया था, अभी थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं, क्योंकि एक बेस जो है वो बनाना ज़रूरी होता है। आप कभी भी कोई चीज़ को समझना चाहते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आप स्लो स्लो चलो, जब आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं उसके बाद आपको अपना स्पीड अप करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्राण अभिसर वैद्य के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर जो है अगर आप देखो, अगर हमने सूत्रस्थान जैसे पढ़ा है, तो एक चीज़ नोटिस करने के लिए है कि 9th नंबर चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो है चरक सूत्र 9 के अंदर 2 प्रकार जो है वैद्य के पढ़े थे, प्राण अभिसर वैद्य और राजा की जो चिकित्सा करता है, राजहर चिकित्सक। ठीक है, तो 2 प्रकार के वैद्य आपने पढ़े थे। उसके बाद जब हमने 11th नंबर का चैप्टर त्रेष्णीय अध्याय पढ़ा, त्रिश्रेष्णीय अध्याय, तो उसके अंदर हमने 3 प्रकार के चिकित्सक पढ़े हैं, छद्मचर, सिद्ध साधित और प्राण अभिसर। अभी फ़िलहाल के लिए आप 29 चैप्टर्स के अंदर जो है प्राण अभिसर वैद्य और रोग अभिसर वैद्य 2 प्रकार के जो है आप उनके गुण पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो उनके लिए बस एक ये आप रीड कर सकते हो कि प्राण अभिसर वैद्य कैसा होगा, जो अच्छे से अच्छे कुल में जन्मा हो, जो शास्त्र ज्ञान में संदेह रहित हो, जो चिकित्सा का प्रत्यक्ष कर्म प्रैक्टिस जो उसने अच्छी की हुई हो, निपुण हो, पवित्र रहता हो, जीत हस्त हो, कि उसके हाथ से जो है यशस्वी, कि उसके हाथ से जो है सफल कर्म अधिक होते हों। जैसे कि हमने पढ़ा था ना रेफरेंस, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सफल, मतलब सिद्धि उससे होती है, सिद्धि निमित्ता। ठीक है, तो सिद्धि के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सम्यक प्रयोग करते हो, और जो यशस्वी और जो जित हस्त पुरुष होता है ना, उसको हमेशा सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विषय संग्रह की। तो विषय संग्रह का वर्णन इस चैप्टर्स के अंदर आया है कि कैसे जो है सूत्र स्थान के अंदर किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो वो चैप्टर वाइज दिया है कि देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने आजांगम, पार्थिव, औद्भिद, दैव्य पार्श्य, युक्ति पार्श्य, सत्वाज्य, ये 3 जो टाइप्स थे, हमने ये बहुत सारा बेस हमने फर्स्ट चैप्टर, आपने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने कहा था कि आप देखोगे कि आचार्य चरक ने इसको इतना सुंदर बनाया है। ये चैप्टर किसी से होता नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको स्किप कर देते हैं। हालांकि ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये सार रूप होता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ की कहानी पढ़ना चाहते हो और अगर आप उसकी समरी पढ़ लेते हो, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बेस क्लियर होता है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहिए और बहुत स्पीडली पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने का तरीका यही है कि आप उसको स्पीडली पढ़ें। ठीक है, वरना वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता और कॉन्फिडेंस डाउन होता है और अगली बार वो क्वेश्चन उठाया नहीं जाता। ठीक है, तो मैंने कहा कि विषय वस्तु का वर्णन, जैसे जैसे हम चैप्टर्स के आगे पढ़ रहे थे 1, 2, 3, वैसे इन्होंने बस विषय वस्तु लिखा है, चैप्टर्स का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि जैसे हमने स्नेह वाला चैप्टर पढ़ा था, 13 नंबर का चैप्टर हमने पढ़ा था, वहाँ हमने स्नेह की 24 विचारणाएँ और 64 विचारणाएँ 2 चीज़ें पढ़ी थी। अगर हम बात करें यहाँ श्लोक के टर्म में क्या दिया हुआ है कि स्नेह के प्रयोग के टाइम जो 24 विचारणा है, उस 24 विचारणाओं का नाम उपनया लिखा है उन्होंने, और 64 विचारणा का नाम उपकल्पनिया लिखा है। तो ये किसी भी चीज़ का कल्प बनाना, संस्कार करना जो होता है, स्नेह का संस्कार जो होता है, वो इसमें आता है। ठीक है, तो इसके बस नाम अलग हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आप जो है जो मैंने आपको MCQ के लिए बुक बताई थी, है ना, संजय पाटिल वाली, अगर आप उससे क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन इसमें मिलेगा। ठीक है, रोग अभिसर वैद्य की परिभाषा। तो रोग अभिसर वैद्य की परिभाषा के रूप में वो बताते हैं, आप हिंदी में पढ़ें, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी मैंने कहा ना 9 और 11 चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप उसको उतना ही पढ़ो जहाँ पे उसको कुछ नया दिया हुआ हो। तो ये भी हमने वहाँ पढ़ा था 11 चैप्टर के अंदर कि प्रतिरूपक वैद्य रोग अभिसर को बोलते हैं, कि वो सिर्फ रूप मात्र है, वैद्य के समान उसका बस रूप है, उसके वैद्य जैसे कर्म नहीं होते। ठीक है, वो प्रमाद करने वाला होता है, वो देह को नाशक होता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये बात। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको मिलता है रोग अभिसर वैद्य के लक्षण। तो इसमें कुछ नहीं है, आप बस रीड कर लें कि कैसे जो है वो सबको बेवकूफ़ बनाता रहता है, वेश अच्छा सा धारण कर लेता है, और मतलब ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा जिसमें से क्वेश्चन बनता हो। ठीक है, तो लास्ट हम इस चैप्टर पर पहुंच चुके हैं।
एक सेकेंड। मैंने कहा कि लास्ट हम इस चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे कि कुछ कोटेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगी जो रोग अभिसर वैद्य के लिए हों, वो आपको रीड करनी है। जैसे रोगियों को फंसाने में दृष्टांत, वो रोगियों को फंसाते हैं तो कैसे, मतलब उसका उन्होंने एक एग्जाम्पल, आचार्य की शैली का अगर आप देखोगे ना तो उसके आचार्य चरक की जो शैली है गद्यात्मक और पद्यात्मक शैली है। तो मतलब अगर वो अच्छे कवि भी रहे होंगे कवि, तो उन्होंने क्या लिखा है, उपमा ज़रूर लिखी है। जैसे कवि अपनी कविता के अंदर जो है हर चीज़ की उपमा के रूप में उसको लिखता है ना, तो वो भी क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ को बार बार किसी चीज़ से कोरिलेट करके क्यों बताया हुआ है, समझ आ गई एक चीज़, लेकिन नहीं, उनका क्या है कि उनकी शैली ऐसी है कि वो चीज़ों को जो है अच्छा बनाने की कोशिश करते रहे, और इसलिए उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स हमें सामने दिए हैं। और एक और चीज़ लिखी है आचार्य चरक ने कि जो समझने की जो बुद्धि होती है, 3 टाइप के जो है शिष्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है ना, तुम अपनी प्रवर, अवर और मध्यम बुद्धि के अनुसार जो चिकित्सक है या फिर जो शिष्य है वो अपनी समझ को, ठीक है, वो चीज़ें जो है दृष्टांत से भी समझ सकता है। तो आप ये भी इसके लिए लगा सकते हो कि ये कारण रहा, ठीक है। तो रोगियों को फंसाने में दृष्टांत क्या है कि भिषक छद्य प्रविश्य, कि जैसे भिषक छद्य, छद्यमचर जो कि मूर्ख वैद्य होते हैं, रोग अभिसर ढोंगी जो वैद्य होते हैं वो छद्म वैद्य होते हैं, ठीक है। प्रविश्य व्याधि व्याधितः तर्कयन्ति, ये तो जो कैसे वो जो है रोग को लाते हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वीत संवीव संश्रित्य वने शाकुंतिका द्विजानः। तो जिस प्रकार जो शाकुंतिका होता है, शाकुंतिका होता है क्या, हिंदी में आप इसका मीनिंग करेंगे शिकारी होता है, ठीक है, वने, वन में, ठीक है। द्विजान जो बीतम संवीम मतलब पक्षियों को फंसा लेता है, क्या फैलाकर, जो जाल फैलाकर, ठीक है, वो जो शिकारी होता है जैसे पक्षियों को फंसा लेता है, बहेलिया उसको यहाँ पर कहा गया है, उसी प्रकार ये जो भिषक छद्य होते हैं, प्रविश्य व्याधि जो रोग को क्या करते हैं, वो रोग को जो है ले आते हैं पेशेंट्स के अंदर, रोगियों के अंदर रोगों को ले आते हैं, तो वो रोग अभिसर वैद्य हैं जो अपने कपट से वैद्य का वेश धारण करके रोगियों को फंसा लेते हैं। तो आपका ये बहुत, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है। हमेशा याद रखना जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ दी गई होंगी तो उसमें जो प्रायोरिटी रहेगी क्वेश्चन की वो फर्स्ट एंड लास्ट की रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी बहुत। अगर आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी होती हैं तो उस टाइम पर आप जो है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जब आपको, मैंने कहा कि कंसाइज स्टडी करनी है, कंसाइज स्टडी के लिए सबसे अच्छा है कि आपको जो उस चीज़ की ट्रिक्स एंड चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे अगले कोटेशन के ऊपर, जो कि है हमारा 11 नंबर का कोटेशन, श्रुत मृत्यु के अनुचर वैद्य, है ना। क्या टॉपिक है हमारा कि मृत्यु अंतः अनुचरः, तो मृत्यु को लाने वाले कौन हैं, तो यही है रोग अभिसर वैद्य। तो इसके लक्षण, इनके पास क्या नहीं होता, तो जो एक प्राण अभिसर वैद्य के पास होता है वो इनके पास नहीं होता, श्रुत, दृष्ट, क्रिया, काल और मात्रा ज्ञान, बहिष्कृता, ये चीज़ें इनके पास नहीं होती, इनसे ये बाहर होते हैं। तो इन वैद्यों को वर्जनीय, छोड़ देना चाहिए। आगे चलेंगे, त्याज्य वैद्य। तो जो त्याज्य वैद्य होता है वो क्या होता है, उनके मतलब ऐसे कौन से वैद्य हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए। तो बहुत इसमें रेफरेंस का क्वेश्चन आता है सरपास्ते पित्तमारुता वाला कि वृत्ति हेतु, जो सिर्फ कमाने के लिए, वृत्ति होता है धन, हेतु कमाने के लिए, या वृत्ति धन के कारण, ठीक है, हेतु होता है कारण, हेतु भी शंगमानः पूर्णानः, तो जो अपने शंगमान मतलब अभिमान से, अभिशंगमानम, तो अभिशंगमानम जो है वो अभिमान से पूर्ण रहते हैं। और मूर्ख विशारदना, हाँ, तो वो जो मूर्ख विशारद वैद्य होते हैं, ठीक है, उनको वर्जेत आतुरो, आतुरो मतलब रोगी, वर्जेत मतलब छोड़ दें। विद्वान सर्पास्ते पित्तमारुता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि सर्पास्ते पित्तमारुता कौन से वैद्य के लिए कहा गया है, तो वायु का पान करने वाले, पित्तमारुता, ठीक है, मारुत मतलब वायु, पित्त मतलब पीने वाले। तो जो वायु को सांप सर्प जो होता है वो पी लेता है तो वो मर जाता है, ठीक है, वायु का पान करके वो मर जाता है। तो उस प्रकार जो है वो जो ये वैद्य होते हैं ये भी जो है सिर्फ धन कमाने के लिए आपको
बहुत सारी जो है गलत दवाइयाँ देते हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट से बहुत सारे रोग आते हैं और मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो इनसे दूर रहना चाहिए। उत्तम वैद्य की प्रशंसा उन्होंने की है आखिर में। तो ये चीज़ आपने पहले बहुत बार पढ़ी है। ये तो शास्त्रविदों जो शास्त्र को जानते हैं, रक्षा करना जानते हैं, शुचि मतलब पवित्र हैं, कर्म कोविदा, तो कर्म कोविदा वर्ड यहाँ पर आपसे पूछा जाने वाला है कि जिसने कर्म को अच्छी प्रकार किया हुआ है वो कर्म कोविदा होता है। ठीक है, जित हस्ता, मैंने कहा जिसकी सफल सिद्धि उसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली हो कि हमेशा उसको जो है मोस्टली टाइम जो है अच्छी सिद्धि मिलती हो, उसका सही जो है चिकित्सा होता हो। तो जित आत्माना, जिसने अपने मान को, आत्मना मतलब जो सब चीज़ से ऊपर आकर, मतलब किसी भी चीज़ से जो है वो सर्जरी करते टाइम या चिकित्सा टाइम जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हो, तो जिसने अपने आप पे कॉन्फिडेंस पा रखा हो वो जो है जित आत्मना होता है। इसी प्रकार जो है आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और आप देखेंगे कि ये चैप्टर था बहुत छोटा, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन ठीक है एक मोटिवेशन लेक्चर के टाइप ये था, तो मैंने आपको ये बता दिया। जल्दी ही आपको 27 नंबर चैप्टर की जो है वीडियो जो है आपको मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू।